60 के बाद दवा नहीं, थाली बदलो, बुढ़ापे को निरोगी बनाने के 10 अमृत नियम। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है भावना अमृतवाणी में। जैसे जैसे हमारे जीवन का चक्र आगे बढ़ता है और हम 60 की उम्र के इस परिपक्व पड़ाव पर पहुंचते हैं, तो हमारे शरीर की आंतरिक ज़रूरतें, हमारे जीने का ढंग और हमारे पाचन तंत्र पूरी तरह से बदलने लगता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे ही लोग 60 की उम्र पार करते हैं, वे हर छोटी मोटी शारीरिक तकलीफ के लिए, घुटने के दर्द के लिए, गैस या पेट की खराबी के लिए तुरंत गोलियों और दवाइयों का सहारा लेने लगते हैं। सुबह की शुरुआत चाय के कप के बाद में और दवाइयों के पत्ते से पहले होने लगती है। परंतु क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि प्रकृति ने हमारे इस अनमोल शरीर को बुढ़ापे में कमजोर होने या अस्पतालों पर निर्भर रहने के लिए नहीं बनाया है। बढ़ती उम्र में असली ताकत, ऊर्जा और ताजगी किसी डॉक्टर की लिखी दवा से नहीं, बल्कि आपकी अपनी रसोई में रखी है, आपकी थाली से आती है। आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारा सही और सुपाच्य भोजन ही हमारी सबसे बड़ी औषधि है। अगर हम समय रहते अपनी रोजमर्रा की थाली की कमियों को सुधार लें, तो 70, 80 और 90 साल की उम्र में भी हम बिना किसी लाठी के सहारा या दवा के एक पूरी तरह आत्मनिर्भर, ऊर्जावान, स्वाभिमानी और गौरवान्वित जीवन जी सकते हैं। आज के इस विशेष अंक में हम विस्तार से बात करेंगे उन 10 अमृत नियमों और खाने के गुप्त रहस्यों के बारे में, जिन्हें अपनाकर आप अपने बुढ़ापे को एक बीमारी नहीं बल्कि एक उत्सव बना सकते हैं। इसलिए भावना अमृतवाणी के इस अंक को अंत तक बेहद ध्यान से सुनेगा, क्योंकि ये बातें आपके और आपके बुजुर्ग माता पिता के जीवन को पूरी तरह से निरोगी और खुशहाल बनाने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मूंगफली और काजू का सेवन करने से बचें। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बाजार में मिलने वाले सभी सूखे मेवे यानी नट्स सेहत के लिए हमेशा रामबाण ही होते हैं, लेकिन 60 की उम्र पार करने के बाद कुछ मेवे आपको फायदे की जगह बहुत बड़ा और गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस सूची में सबसे पहला नाम आता है मूंगफली का। मूंगफली हमेशा जमीन के भीतर उगती है, जिसके कारण इसमें नमी और फफूंद यानी मोल्ट लगने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। ढलती उम्र के साथ हमारे लीवर की कार्यक्षमता धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है और यह फफूंद सीधे हमारे लीवर पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। इसके अलावा मूंगफली में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो शरीर के अंदरूनी हिस्सों में सूजन पैदा करती है और आपके जोड़ों व घुटनों के दर्द को अचानक बढ़ा देती है। इसी तरह दूसरा मेवा है काजू। दिखने में यह बेहद मुलायम और खाने में बहुत आसान लगता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए इसका अधिक सेवन किसी मीठे जहर से कम नहीं है। काजू में ऑक्सलेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारे शरीर में कैल्शियम को सोखने की प्रक्रिया को रोक देते हैं। नतीजा यह होता है कि आप कैल्शियम वाली चीज़ें तो खाते हैं, लेकिन वह हड्डियों तक नहीं पहुंच पाता और हड्डियां अंदर से खोखली होने लगती हैं। साथ ही यह किडनी में पथरी के खतरे को बढ़ा देता है और ब्लड शुगर के स्तर को भी अचानक बिगाड़ सकता है। अब आते हैं नंबर 2 पर। भीगे बादाम, अखरोट और पिस्ता को आहार में शामिल करें। यदि आपको मेवे खाने हैं, तो प्रकृति के 3 अनमोल उपहारों को अपनी रोजमर्रा की थाली में ज़रूर स्थान दें। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है बादाम। बादाम भरपूर होता है प्राकृतिक कैल्शियम और मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम का मुख्य काम होता है कि वो कैल्शियम को पकड़कर हमारी हड्डियों के भीतर तक पहुंचाए। लेकिन ध्यान रहे, बुजुर्ग को कभी भी सूखे या कच्चे बादाम नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इसका पचना मुश्किल होता है। रोज रात को 5 से 6 बादाम पानी में भिगोकर रखें और सुबह उनका छिलका उतारकर खूब चबा चबा कर खाएं। दूसरा अनमोल मेवा है अखरोट। आपने देखा होगा कि अखरोट की बनावट हमारे दिमाग जैसी होती है। यह सचमुच ढलती उम्र में दिमाग की सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो बुढ़ापे में भूलने की बीमारी यानी अल्जाइमर को पूरी तरह से बचाता है और रात में गहरी व सुकून भरी नींद लाने में मदद करता है। इसे भी रोज रात को भिगोकर सुबह 3-4 टुकड़े करके खाएं। तीसरा मेवा है सादा पिस्ता। पिस्ता में पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जो शरीर के फालतू नमक को बाहर निकालता है और आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखता है। पिस्ता आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान रखें कि बाजार में मिलने वाला तला या नमकीन पिस्ता भूल कर भी ना लाएं। हमेशा बिना नमक वाला सादा पिस्ता ही खाएं। नंबर 3 सफ़ेद चीज़ें, नमक, चीनी और मैदे का त्याग करें। बुढ़ापे में हमारे शरीर के 3 सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, जिन्हें आयुर्वेद में 3 सफ़ेद जहर कहा गया है। ये 3 चीज़ें हैं: सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी और मैदा।
सबसे पहला सफ़ेद रिफाइंड नमक। यह शरीर में नसों के अंदर पानी को रोकता है, जिससे ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ता है और पैर व घुटने में सूजन आने लगती है। इसकी जगह आज से ही अपने घर में सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। दूसरी चीज़ है सफ़ेद चीनी। चीनी आपकी बची खुची रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को आधा कर देती है और जोड़ों में तेजाबियत बनाकर दर्द को भड़काती है। अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो चीनी की जगह सीमित मात्रा में पुरानी गुड़ या देसी खांड का इस्तेमाल करें, जो शरीर को प्राकृतिक आयरन और भरपूर ऊर्जा देते हैं। तीसरी चीज़ है मैदा। मैदा से बनी चीज़ें जैसे बिस्किट, ब्रेड, मठरी या समोसे हमारी आंतों में जाकर गोंद की तरह चिपक जाते हैं। 60 के बाद आंतों का स्वाभाविक गतिविधि धीमी हो जाती है, जिसमें मैदा भयंकर कब्ज, गैस और एसिडिटी का कारण बन जाता है। इसलिए हमेशा चोकर युक्त यानी बिना छाने हुए मोटे अनाज की आटे की रोटियां ही खाएं। नंबर 4, भारी भोजन का त्याग करें और सुपाच्य आहार लें। 60 की उम्र के बाद हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म यानी खाना पचाने की आंतरिक रफ्तार काफ़ी धीमी हो जाती है। जो भारी भोजन आप 25 या 30 साल की उम्र में आसानी से पचा लेते थे, वही अब आपके पेट और लीवर पर बहुत भारी बोझ बन जाता है। इसलिए तली भुनी, अत्यधिक तीखी और तेज मसालेदार चीज़ों से पूरी तरह दूरी बना लें। अपनी थाली में हमेशा ऐसी चीज़ों को शामिल करें जो पचने में बेहद हल्की और सुपाच्य हों, जैसे मूंग दाल की पतली खिचड़ी, दलिया, लौकी की सब्ज़ी, उबली हुई या भाप में पकी हुई मौसमी सब्जियां। अब आते हैं नंबर 5 पर। प्यास न लगने पर भी नियमित पानी पीते रहें। उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर में एक बहुत ही अजीब बदलाव आता है कि मस्तिष्क को प्यास का एहसास होना काफ़ी हद तक कम हो जाता है। बहुत से बुजुर्ग दिन भर में केवल 2 या 3 गिलास ही पानी पीते हैं, क्योंकि उन्हें प्यास ही महसूस नहीं होती। लेकिन पानी ना पीना शरीर के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। पानी की कमी से शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, जिससे अचानक चक्कर आना, सिर में भारीपन, नसों में खिंचाव, कमजोरी, यूरिन इन्फेक्शन और किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारियां होने लगती हैं दोस्तों। अब आते हैं नंबर 6 पर। कैल्शियम के साथ धूप से लें विटामिन डी। बुढ़ापे में हड्डियों का कमज़ोर होना, उनमें दर्द रहना और उठते बैठते समय कट कट की आवाज़ आना एक बेहद ही आम समस्या है। इसके लिए बहुत से लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और कैल्शियम की महंगी महंगी गोलियां खाना शुरू कर देते हैं। परंतु आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद दोनों कहते हैं कि जब तक आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं होगा, तब तक आपका शरीर उसे खाए गए कैल्शियम को कभी भी सोख नहीं पाएगा और सारा कैल्शियम बिना पचे मलमूत्र के रास्ते से बाहर निकल जाएगा या फिर किडनी में जमा होकर पथरी बना देगा। विटामिन डी का सबसे बड़ा मुफ्त और प्राकृतिक स्रोत है सूर्य देव की किरणें। रोज़ सुबह की गुनगुनी धूप में 15 से 20 मिनट ज़रूर बैठें या फिर टहल लें। यह सुबह की धूप आपकी हड्डियों को भीतर से फौलाद जैसा मजबूत बना देगी और आपको किसी भी बाहरी सप्लीमेंट या दवा की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी दोस्तों। अब आते हैं नंबर 7 पर। मौसमी व बेल वाली सब्जियां और ताज़े फलों का सेवन करें। आमतौर पर हम सब सुनते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, जो कि सच भी है। लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है, खासकर बरसात और उमस के दिनों में, इन पत्तेदार सब्जियों में बारीक कीड़े और सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से पनपने लगते हैं। बुजुर्गों का कमज़ोर पाचन तंत्र इन्हें सहन नहीं कर पाता और पेट खराब हो जाता है। इसलिए ढलती उम्र में सबसे सुरक्षित और अमृत समान सब्जियां होती हैं बेल पर उगने वाली सब्जियां, जैसे लौकी, तुरई, कद्दू, परवल और टिंडा। ये सब्जियां पानी से भरपूर होती हैं, पचने में बहुत हल्की होती हैं, पेट को शांत व ठंडा रखती हैं और शरीर को सभी ज़रूरी विटामिन आसानी से प्रदान करती हैं। इसके साथ ही बाजार से डिब्बाबंद जूस या फलों का रस पीने के बजाय सीधे ताज़ा मौसमी फल जैसे पपीता, सेब या जामुन चबा चबा कर खाएं, ताकि आपके शरीर को सही मात्रा में फाइबर मिल सके और पेट हमेशा साफ रहे। नंबर 8, रात में हल्दी वाला दूध पिएं। रोज़ रात को सोने से ठीक पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में 1/4 चम्मच शुद्ध हल्दी मिलाकर पीने के नियम बनाएं।
हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली तत्व होता है जो एक प्राकृतिक पेन किलर यानी दर्द निवारक के रूप में कार्य करता है। 60 की उम्र के बाद शरीर में होने वाली हर तरह के बदन दर्द, नसों की खिंचाव, मांसपेशियों की ऐंठन और जोड़ों की सूजन को यह हल्दी वाला दूध रात भर में ठीक कर देता है। इसके अलावा यह आपके अंदरूनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत बना देता है कि बदलते मौसम में होने वाले इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम और खांसी आपसे कोसों दूर रहती है। रात को यह दूध पीने से नींद भी बहुत गहरी और आरामदायक आती है दोस्तों। अब आते हैं नंबर 9 पर। शांत मन से और बैठकर चबा चबा कर भोजन करें दोस्तों। चीज़ें क्या खानी है यह जानना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी यह भी समझना है कि भोजन किस तरह और किस मन स्थिति के में खाना है। आयुर्वेद के अनुसार भोजन हमेशा ज़मीन पर आसन बिछाकर या किसी आरामदायक कुर्सी पर सीधा बैठकर बिल्कुल शांत और प्रसन्न मन से करना चाहिए। जब आप भोजन करते समय टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं या मन में किसी प्रकार का तनाव, चिंता या क्रोध रखते हैं तो आपका पेट भोजन को पचाने वाली ज़रूरी पाचक रसों का निर्माण करना बंद कर देता है। भोजन को हमेशा ईश्वर का प्रसाद मानकर शांत भाव से ग्रहण करें और हर निवाले को कम से कम 32 बार चबा चबा कर खाएं। जब आप चबा चबा कर खाएंगे तो मुंह की लार भोजन के साथ मिलकर पेट में जाने से पहले ही उसे आधा पचा देती है, जिससे आपके पेट और लीवर को अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अब है नंबर 10। हमेशा भूख से थोड़ा कम खाएं। अक्सर हमारे घर में बड़े बुजुर्गों को थोड़ा कमज़ोर देखकर परिवार के लोग या वे स्वयं ये सोचने लगते हैं कि ज़्यादा खाने से शरीर में जल्दी ताकत आ जाएगी, लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बुढ़ापे में कम खाना और सही खाने ही लंबी उम्र और निरोगी शरीर का असली राज है। जब आपको भूख ना हो या पेट भरा हुआ महसूस हो तब भी यदि आप ज़बरदस्ती खाते हैं तो वह भोजन शरीर में पचने के बजाय आंतों में सड़ने लगता है, जिससे जहरीले तत्व पैदा होते हैं और लीवर पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। इसलिए हमेशा अपनी भूख से एक रोटी कम खाने का संकल्प लें ताकि पेट में हवा और पाचक रसों के आसानी से घूमने के लिए पर्याप्त खाली जगह बची रहे। दोस्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, 60 साल की उम्र पार करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपका शरीर अब कमज़ोर या बेकार हो चुका है। बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, यह तो जीवन का सबसे परिपक्व, ज्ञानपूर्ण और खूबसूरत पड़ाव है। अगर हम आज से ही अपनी थाली से उन गलत चीज़ों को बाहर निकाल दें जो हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर रही हैं और इन 10 अमृत नियमों को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा यह अनमोल शरीर 80 की उम्र में भी 40 वर्ष के युवा जैसी ऊर्जा के साथ काम कर सकता है। अस्पतालों के चक्कर काटने, दवाइयों के डिब्बे भरने और दूसरों पर निर्भर रहने से कहीं बेहतर है कि हम आज से ही अपनी रसोई और खान पान में यह छोटा सा बदलाव कर लें। अपने शरीर के प्रति दयालु बनें, प्रकृति के इन नियमों का निष्ठा से पालन करें और फिर देखें कि कैसे बीमारियां और दवाइयां आपके जीवन से हमेशा के लिए विदा हो जाती हैं। अगर भावना अमृतवाणी की यह सरल, सच्ची और कल्याणकारी बातें आपके दिल को छुई हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों। इसे अपने दोस्तों, अपने माता पिता और उन सभी प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें आप हमेशा मुस्कुराते और स्वस्थ देखना चाहते हैं। ऐसी ही स्वास्थ्य, ज्ञान और अध्यात्म से जुड़ी अमृतवाणियों को सुनने के लिए आपके अपने चैनल भावना अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखिए, सजग रहिए और एक आत्मनिर्भर व खुशहाल जीवन का आनंद लीजिए। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए आप सभी श्रोताओं का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।